नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विजय टीटू ट्रेडर में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आपके लिए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक मतलब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल एक बुलिश पैटर्न है और ये एक हथौड़े की आकार का दिखता है। जैसे हैमर में छोटी सी बॉडी और बड़ा सा जो डंडा रहता है, इस तरीके से ही हैमर कैंडल का शेप रहता है कि छोटी सी बॉडी रहेगी और उसमें बॉडी से कम 2 गुना बड़ा या 2 से 3 गुना बिग होगा, तो हम उसको हैमर कैंडल कंसीडर करेंगे। हैमर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। हैमर कैंडल हमारा ग्रीन भी हो सकता है, हैमर कैंडल हमारा रेड भी हो सकता है। वो दोनों हैमर कैंडल में कलर मैटर नहीं करता। वो रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है। लेकिन ग्रीन कलर का हैमर कैंडल बनता है तो हमारे लिए और बायर की स्ट्रेंथ दिखती है। रेड कैंडल बनता है तो उसमें स्ट्रेंथ कम रहती है, लेकिन उसके कंसीडर किया जाएगा तो ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ और दिखता है। आइए हैमर कैंडल पे कम से कम हमारी कंडीशन क्या है, आइए जानते हैं। अगर हैमर कैंडल हमें चार्ट्स पे कैसा दिखता है, आइए चार्ट्स पे समझते हैं कैसा दिखता है। हमारी हैमर कैंडल पे एंट्री कहाँ होती है, हमारा हैमर कैंडल पे स्टॉप लॉस कहाँ होता है, हमारा हैमर कैंडल में टारगेट कहाँ होता है, आइए चार्ट्स में समझते हैं। ये मेरा चार्ट है पेटीएम, ये देखिए पेटीएम का चार्ट है और डेली चार्ट है। पेटीएम का चार्ट है और डेली चार्ट है। हमारी जो कंडीशन क्या थी, मैं हैमर कैंडल में हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारा स्टॉक्स एक अप ट्रेंड में होगा। स्टॉक्स एक हमारा अप ट्रेंड में होगा। अप ट्रेंड के बाद में हमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा। पुल बैक में कम से कम हमारे लिए 6 से 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। अगर डेली चार्ट में इसको फॉलो करते हैं, आपको 6 से 7 कैंडल का आपको डाउनफॉल होना चाहिए। उसमें बीच में 1 से 2 कैंडल अगर ग्रीन भी होगा तो चलेगा। और अगर इसको 5 मिनट में 15 मिनट फॉलो करते हैं आप इसके लिए, तो आपके लिए कम से कम 7 से 9 कैंडल का एक डाउनफॉल होना चाहिए और कम से कम स्टॉक्स में 1.5 से 2% का डाउनफॉल देखने को मिलना चाहिए। कंडीशन क्या है हमारी? पहली इंट्राडे में हमारी कंडीशन क्या है कि हमें कम से कम 7 से 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। पहली कंडीशन है हमारी 7 से 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए और 1.5 से 2% की हमें स्टॉक्स में करेक्शन होनी चाहिए। हमें कंडीशन भी हमारी कैंडल भी स्टिक्स हमारी 7 से 9 कैंडल होनी चाहिए और हमें डाउनफॉल भी 1.5 से 2% का डाउनफॉल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन अपनी ये है कि हैमर कैंडलस्टिक्स हमें कहीं सपोर्ट लेवल के आसपास में देखने को मिलना चाहिए। अगर वो सपोर्ट हो सकता है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट हो सकता है या कहीं बॉटम से कोई नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही हो, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट हो सकता है या कहीं स्टॉक्स में एक साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे कि अभी स्टॉक्स का अभी ये जो हैमर पैटर्न बना हुआ है, ये हमारा एक 1100 लेवल 1100 के आसपास बना हुआ है। तो स्टॉक देखिए, ये देखिए 1100 इसका लो लगा है, तो 1100 के आसपास में इसका ये हैमर कैंडल बना हुआ है, तो ये हमारे साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर स्टॉक 1100 से ऊपर निकलता है, जैसे 1200 रुपये के आसपास में होता है, 1200, 1300, 1400, तो स्टॉक्स के लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक्स यहाँ से 1100 रुपये से अगर नीचे को गिरता है, तो जो 1000 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये, हर 100 पॉइंट का डिफरेंस, जो हर 100 पॉइंट का डिफरेंस है, ये स्टॉक्स के लिए सपोर्ट है। अगर नीचे स्टॉक्स फिसलता है तो स्टॉक्स के लिए 1000, 900, 800 ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा। अगर स्टॉक्स 1100 से ऊपर निकलता है, 1200, 1300, 1400, 1500, तो स्टॉक्स के लिए रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पे ही हम चार्ट पे समझते हैं कि ये हैमर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ हमारा एक हैमर कैंडल बनी हुई है। हैमर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, हो सकता है ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, हैमर बन सकता है और इसका कलर रेड भी हो सकता है। देखिए स्टॉक्स में एक तेजी चल रही थी, तेजी के बाद में यहाँ स्टॉक ने एक लो लगाया और यहाँ एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है। आपको दिख रहा होगा बुलिश पैटर्न बना हुआ है। स्टॉक्स ने ऊपर गया, उसके बाद करेक्शन आया, ऊपर हाई लगाता है फिर करेक्शन आता है। यहाँ तो हमने ये इस बॉटम को, ये वाला बॉटम और हमने ये वाले लो को जोड़ दिया है, तो हमारा एक एक तरीके से यहाँ से एक हमने ट्रेंड लाइन डाला, तो उसी के आसपास में देखो ये हुआ, तो उसके बाद स्टॉक्स यहाँ इसके आसपास भी रुका, तो स्टॉक्स ऊपर जाता है, उसके बाद में फिर यहाँ इसी के आसपास में। ये तो हमारा एक हो गया
एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, यहाँ एक सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा था प्राइस, यहाँ पहले स्टॉक्स ने एक हाई लगाया था, स्टॉक्स ने ये हाई लगाया था करीब 1060 रुपए के आसपास का। फिर करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद में फिर स्टॉक ऊपर निकलता है और इसको ब्रेक करके यहीं पे उस लेवल को एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ये यहाँ मिल रहा है, ये हमारा ट्रेंड लाइन इधर से जा रहा है, तो हमारी लगभग हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट हुआ और ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हुआ और यहीं पे हमारा, तो चार्ट्स को जूम करता हूँ, और इसी लेवल के आसपास में हमारे लिए 1100 के आसपास हमारे लिए फॉर्मेशन होता है। तो हमारी कंडीशन, हमारी पहली कंडीशन ये थी कि हमें कम से कम 6 से 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। उसके बाद में हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होगा। हैमर कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, किसी भी कलर का बन सकता है, डजंट मैटर। सेकंड कंडीशन, हमारा कहीं कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट हो सकता है, या कोई साइकोलॉजिकल लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर हैमर पैटर्न कहीं बीच में बनता है तो हमको उसको इग्नोर करना है। किसी सपोर्ट लेवल के आसपास में बनेगा तो उस हैमर कैंडल को ट्रेड करना है। और इसमें हमारी एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट क्या रखना है, आइए समझते हैं। जैसे ही ये हैमर कैंडल बना हुआ है, इसमें छोटी सी बॉडी है, इसको 2 गुनी दिख है। जैसे ही हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा, यहाँ हमको अपनी एंट्री लेना है और जो हैमर कैंडल का लो है, उस लो से थोड़ा नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ हमारी एंट्री बनती है। और जो ये डाउनफॉल हुआ है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डाउनफॉल हुआ है, इसका पहला मूव हमें इसका 50% के आसपास पकड़ना है। जो डाउनफॉल हुआ है इसका 50%, जैसे मान लीजिए आपका 10% का एक डाउनफॉल हुआ है, तो हैमर कैंडल की एंट्री के बाद में हमको फर्स्ट टारगेट अपना 5% का पकड़ना है। सेकंड टारगेट हमको जो ये हाई बना हुआ है इसके आसपास का, जब ये फर्स्ट 50% का ये टारगेट हो गया, सेकंड टारगेट हमारा ये बनता है। तो ये फर्स्ट टारगेट एंट्री आपको पता चल गया, एंट्री कहाँ लेना है हैमर कैंडल में, अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस आपको पता चल गया। आपको टारगेट कहाँ रखना, फर्स्ट टारगेट आपको ये लेना है कि फर्स्ट टारगेट जो डाउनफॉल हुआ है इसका 50%, सेकंड टारगेट ये हाई के आसपास का सेकंड टारगेट हो गया। आप इसको 5 मिनट में ही फॉलो कर सकते हैं, 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, 1 आवर्स में फॉलो कर सकते हैं, डेली वीकली में फॉलो कर सकते हैं। हैमर कैंडल हमारा रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट चार्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट देखिए, ये कैनरा बैंक का चार्ट है और हम इसको 5 मिनट पे देख रहे हैं। स्टॉक्स में हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है, और यहाँ देखिए, यहाँ करेक्शन के बाद में हमें एक रेड कलर का हैमर कैंडल दिखता है। देखिए हैमर कैंडल का हमें कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ये हमारा एक रेड कैंडल का है, हैमर बना हुआ है। और देखिए प्राइस तो पीछे लेके चलता हूँ आपके लिए मैं। प्राइस यहाँ आया, यहाँ से प्राइस आया, यहाँ से बाउंस किया, फिर प्राइस में करेक्शन आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से बाउंस करता है। उसके बाद में फिर यहाँ एक हैमर पैटर्न बनता है और यहाँ से भी धीमे धीमे बाउंस करता है। तो ये एक सपोर्ट हो गया, दूसरा उसी के आसपास हो गया, तीसरा ये हो गया। तो हमारे लिए ये सपोर्ट लेवल बनना, बैक डाउन हुआ एक तरीके से। तो यहाँ हम इस हैमर को ट्रेड करेंगे। और देखिए हैमर कैंडल छोटा दिख रहा है आपके लिए, क्या जबरदस्त, ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद में हैमर कैंडल में हमारी एंट्री, जो रेड कैंडल का हैमर है इसका जो हाई बना हुआ है, यहाँ हमको उसका हाई ब्रेक होगा, यहाँ हाई ब्रेक होने पर हमको एंट्री लेना है। और स्टॉप लॉस जो हैमर कैंडल बना हुआ है उसके लो से थोड़ा सा नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है। और क्या है, जबरदस्त मोमेंटम देखने, देखिए वन वे। अभी बीच बीच में रेड कैंडल बनती है तो आपको समझना पड़ेगा। और टारगेट, अब जो हैमर ये जो डाउनफॉल आया है इसका फर्स्ट टारगेट आपको 50% पकड़ना। देखिए आपको 1 2 3 4 5 कैंडल में आपका मतलब आधा घंटे से पहले आपका टारगेट हो गया, तो 70 से 80% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लेना है। और बाकी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। जो देखिए मोमेंटम बना है तो मोमेंटम को आप राइड करिए, जब तक ये मोमेंटम अपसाइड का मोमेंटम है तो आप इसको राइड कीजिए। दोस्तों ये हैमर पैटर्न वाली वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।